जेईई 2025 का मैट्रिक्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको चलते हैं सॉल्व करना। ठीक, तो यहाँ क्या है, लेट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना सेटिस्फाइंग ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर माइनस आई फॉर एन ग्रेटर इक्वल टू थ्री, देन द सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए के पावर 50। तो देखो मुझे ए की वैल्यू दिया है और ए के पावर 50 के जितने भी मैट्रिक्स के एलिमेंट बनेंगे उन सबका सम बताना। तो मैं पूरा का पूरा ए के पावर 50 का तो मल्टीप्लाई करूंगा नहीं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो हमेशा ध्यान देना कि मैट्रिक्स का पैटर्न को पकड़ना कि ये किस तरह का फॉर्म बन रहा है। ठीक, तो उसी के बेसिस पर हम क्या करेंगे, सब वैल्यू निकाल देंगे। ठीक, तो हमको ए इतना दिया है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको पकड़ते हैं, मेन तो यही है। तो ए के पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की पावर n माइनस टू प्लस ए स्क्वायर माइनस आई, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमको क्या दिया है, n की जो वैल्यू लेना है, क्या लेना है, 3 और ग्रेटर देन 3। तो हम क्या करते हैं, n इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं। ठीक, तो जब मैं a पावर 3 तो कितना हो जाएगा, a प्लस ए स्क्वायर माइनस आई, ये हो जाएगा। ठीक, अब दूसरी बार क्या करना है, एक बार हम ले लेते हैं क्या, और a के पावर n इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा, a के पावर 4, तो यहाँ हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस आई। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a पावर 4, a के पावर 4, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, a के पावर 2 माइनस आई। तो देखो मैं क्या करता हूँ, एक बार a क्यूब की वैल्यू निकाल लेता हूँ, एक बार a के पावर 4। ठीक, और दूसरी बार a का स्क्वायर निकाल लेता हूँ। अगर इतनी वैल्यू निकालेंगे और क्या करते हैं, a की पावर 5, तो इतने पे मुझे क्या होगा, पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरह का ये मैट्रिक्स का पैटर्न बन रहा है। ठीक, तो क्या करते हैं, पहले हम a स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, तो लगेगा क्या करते हैं कि मुझे a स्क्वायर की तो वैल्यू ठीक है, a की पावर 5 का भी निकाल देते हैं, n इक्वल टू 5। तो a के पावर 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहाँ है, यहाँ। तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस आई, इतना हो जाएगा। और ए स्क्वायर कितना दिया है, ए क्यूब इतना दिया, तो ये वैल्यू पुट कर दो, तो हो जाएगा क्या, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस आई, और क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर माइनस आई। तो जब मैं इसको फॉर्म को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, चलो हाँ ठीक, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस आई बन जाएगा। तो ये हो गया क्या, ए के पावर 5। तो मैं क्या करता हूँ, इतने की वैल्यू निकालता हूँ। इतने की अगर मुझे वैल्यू निकल कर आ जाए तो फिर क्या हो जाए, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। चलो, तो ए इक्वल टू हमको दिया क्या है, तो हमको है 1 0 0 1 0 1 0 1 0, ये है। तो ए मैट्रिक्स हमको दिया है। तो अगर मुझे ए स्क्वायर निकालना है, क्या ए स्क्वायर, तो क्या करना है, 1 0 0 1 0 1 0 1 0, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 0 0 1 0 1, यहाँ हो जाएगा 0 1 0, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, केवल मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 के साथ बाकी सब क्या हो जाएगा। देखो अगर मैं इसको ऐसे लेकर चल रहा हूँ तो इसको कैसे लिखाऊंगा, ऐसे, 1 के साथ हो जाएगा 0, और बाकी कोई होगा नहीं, बाकी यहाँ क्या आ जाएंगे 0, और बाकी सब क्या आएगा 0। अब जब दूसरा वाला टर्म्स लेंगे तो ये वाला लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 1, और बाकी हो जाएगा क्या 0, और ये क्या हो जाएगा 0। तो तीसरा वाला ये करेंगे, क्या हो जाएगा 0, ये हो गया 1 0 0 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, अब बाकी सब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक, अब तीसरा वाला टर्म 0 1, देखो 0 1 0, और दूसरा लेंगे 0 0 0, फिर क्या होगा 0 1, फिर 0। तो ये हमारा क्या बन गया, ए स्क्वायर की वैल्यू, किसका आ गया, ए स्क्वायर का। ठीक, अब मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आ गया। अब मुझे क्या करना है, ए क्यूब की वैल्यू फाइंड करना है, कितना, ए क्यूब कहाँ गया, ए क्यूब,
तो मुझे ए क्यूब इक्वल टू दिया गया क्या है, ए क्यूब इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर माइनस आई। ए की वैल्यू हमको पता है, तो ए हमारा कितना दिया है 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 इतना है, प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू पता है, ठीक। तो 1 0 0 और यहाँ हो जाएगा क्या 1, यहाँ देखो थोड़ा यहाँ कम है, ठीक, इधर देखो तो कितना हो जाएगा ए क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस ए स्क्वायर माइनस आई। तो यहाँ वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1 0 1 0 1 1 और ए स्क्वायर की वैल्यू कितना है ये दिया है, ठीक। तो ये इतना क्या है 1 0 0 1 1 0 1 0 1 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये याद होना चाहिए, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ तीनों को जोड़ देता हूँ, तो ए मैट्रिक्स हमारा आ जाएगा क्या ए क्यूब, तो ए क्यूब हमारा बन जाएगा क्या 1 1 2 1 1 2 2 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 1, अब बाकी देखो 0 0 0 सब में क्या है 0 0 1 1 2 2 यहाँ आ जाएगा कितना 2, ठीक। अब उसका देखो दूसरा टर्म 0 1 1 गया तो कितना आ गया 0 1 0 0 1, उसका देखो 0 प्लस 1 कितना आ गया 1, उसका क्या हुआ 1 प्लस 0 1 1 1 2 2 में से 1 गया तो कितना आ गया 1, तो ये हमारा फॉर्म बन गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझ में आ रहा है, ठीक, कहाँ गड़बड़ होगा, सॉरी इसको 0 करो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ये भी कितना बन गया 0। तो एक चीज देखो यहाँ पर क्या पता चल रहा है, ये हमारा कितना ऑड है, कितने हैं ऑड है, क्या है ऑड, तो a के पावर 1 की वैल्यू क्या ही है, अब a क्यूब की वैल्यू कितना बन रहा है 1 1 और यहाँ देखो कितना है 0 यहाँ कितना है 1, तो इससे एक टर्म ये ज्यादा है, देखो एक टर्म कितना टर्म ज्यादा है, एक नंबर ज्यादा है और बाकी सब क्या फॉर्म 0 बन रहा है, तो मतलब ये हुआ। और इवन में देखो क्या है इवन वाला देखो कितना, ये दोनों क्या है बराबर, अगर ये पावर क्या है सेम है तो कितना बराबर बटेगा कितना बराबर, और बाकी देखो बाकी 0 0 सब सेम है, तो अगर मैं इसी के बेसिस पे आगे मैं नहीं निकाल रहा हूँ बस इसी पर चेक कर लेना है, तो अगर मैं इसी के बेसिस पे चेक कर लूं तो क्या बन जाएगा, देखो आगे भी निकालोगे तो मिल जाएगा, लेकिन मुझे यही से पता चल गया कि अगर मुझे a की पावर और कोई टर्म्स रहेगा और क्या रहेगा ऑड, तो मान लेते जैसे n प्लस 1 ऑड है, ठीक, और अगर कोई भी टर्म्स रहेगा ऑड टर्म, तो ध्यान देना क्या होगा कि हमेशा ये वाला नंबर 0 0 ये सेम होगा, ये वाला नंबर मान लेते अगर ये n है n प्लस 1 तो ये वाला टर्म क्या होगा n होगा, बाकी 0 1 1 0 होगा। और के केस में हमेशा क्या होगा इस वाले नंबर से एक ये ज्यादा होगा, और इवन के केस में क्या होगा, इवन के केस में कहाँ है 1, क्योंकि देखो इवन के केस में 1 1 सेम है, लेकिन ये वाला जो टर्म है ये वाला टर्म मतलब अगर मैं इसको n मानूंगा तो ये भी कितना होगा n ही होगा, और बाकी सब क्या होगा सेम होगा, क्या होगा सेम होगा, तो यही हमारा क्या होगा टर्म होंगे। तो मैं क्या कहता हूँ कि अगर मुझे a की पावर क्या है 50 है तो 50 को क्या करना है हाफ हाफ में बांटना है, ठीक। अगर देखो ये हमारा क्या हो जाएगा सेम, तो यहाँ अगर जितने टर्म रहेंगे इवन में जैसे मान लेते हैं 2 है तो ये क्या होगा 2 बराबर पार्ट में बटेगा, तो ये कितना हो गया 1 0 0, ये कितना हो जाएगा 50 का आधा 50 का 25 और ये कितना होगा 25 और ये कितना हो जाएगा 1 0 0 1, ठीक। अब हमको a के पावर 50, देखो अगर मैं पूरा एक मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक। तो मैंने कहाँ से पता किया 2 का मल्टीप्लाई किया, बस इसी से पैटर्न निकाले, क्योंकि मैंने यहाँ पर देख रहा हूँ कि हमारा ये वैल्यू क्या आ रहा है इवन में सब इक्वल आ रहा है, अब इसमें क्या हो रहा है एक नंबर की इंक्रीमेंट हो रहा है, तो और केस हमको पता चल गया कि जो ये टर्म होगा जो भी और होगा उसको क्या करना है एक नंबर इससे ज्यादा हो, लेकिन इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा n प्लस 1 क्या होगा ऑड नंबर के बराबर ही आएगा,
इसका जो सम आएगा, जो ये ऑड नंबर दिया रहेगा, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ 37 दे दिया, कितना 37, तो यहाँ पर इन दोनों टर्म का सम कितना होगा 37। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं m to n, तो कितना हो जाएगा 36, और निकाल सकते हैं n की वैल्यू कितना हो जाएगा 18। तो एक ये वाला टर्म कितना हो जाएगा 19, और ये वाला टर्म कितना हो जाएगा 18। ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक। तो अब हमको दिया क्या है 50, तो इसको क्या करना है, दो बराबर पार्ट में बांट दिया। तो जो भी हमारे टर्म आए इन एलिमेंट का क्या करना है सम। तो 25 25 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 53। तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, आसान था। बस इसमें एक ही चीज है कि कितना कम स्टेप करके पैटर्न को पकड़ लेते हो। तो ये सब चीजें प्रैक्टिस करने से ही आएगा।